जामे कराची गैर महफूज कार सवार खातून और मर्द को हिरासा किया गया। नौजवान शहीद ने सोशल मीडिया पर हाल सुना दिया। लड़की को IBA हॉस्टल छोड़कर एक और लड़की के साथ वापस जाते हुए 10 लड़कों ने रोका। लड़की को जबरदस्ती गाड़ी से निकालने की कोशिश की। मुबीना टाउन पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लड़कों की निशानदही हो गई। हिरासा करने वाले जामिया स्टाफ के बच्चे थे। स्ट्रीट लाइट्स बंद थी। अंधेरे में शक की बिना पर गाड़ी को रोका। PDM अवाम के बुनियादी और आईनी हुकूक का मुकदमा लड़ेगी। PDM सरबराह फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गद्दारी का पर्चा कटा तो हुकूमत ने हाथ झाड़ लिए। नवाज शरीफ के बयानात पर कहा गया कि भारत खुश हो रहा है। मरियम नवाज ने कह दिया, भारत नवाज शरीफ की तकरीर नहीं, सकूते कश्मीर पर खुश होता है। भारत उस दिन खुश होता है जब 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम, दूसरे वज़राए आज़म और पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे और बनते हैं और गद्दारी के पर्चे कटते हैं। भारत उस दिन खुश होता है जब पाकिस्तान में वोट चोरी होता है और पाकिस्तान में एक मुसल्लत शुदा कमज़ोर हुकूमत ला के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दी जाती है। मरियम नवाज वज़ीर आज़म बन गई तो क्या उन्हें सपोर्ट करेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज के चेहरे पर मुस्कुराहट और मौलाना मुश्किल में पड़ गए। जवाब न दिया। कहा, सवाल किसी के कहने पर किया है। आप औरत मुताली के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। मरियम नवाज का जमहूरियत से इतना ही ताल्लुक है जितना सफदर साहब का फौज से। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझते हैं अवाम यकीन कर लेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, हकीकत ये है PDM का वाहिद मकसद मुकदमात पर असरअंदाज होना है। सेनेटर फैसल जावेद की भी तनकीद। लिखा, जितने मर्जी डिनर जलसियां कर ले, इमरान खान NRO नहीं देंगे। हर कीमत पर अमन और इस्तेहकाम हासिल करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। सिपह सालार की अहलिया भी हमरा थी। 8 अक्टूबर 2015 के ज़लज़ले को 15 साल गुजर गए। मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में बरसी की मरकजी तकरीब 8:52 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सिविल सोसाइटी की रैली। एबटाबाद के कई स्कूल आज भी तामीर नौ के मुंतज़िर। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं। सिंध के जजीरों का इंतजाम विफाक के हवाले करने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन को 23 अक्टूबर तक तफसीली जवाब देने का हुक्म। नेशनल हाईवे पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने राहगीरों को कुचल दिया। 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में लेकर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में पुलिस गर्दी। चोरी के शुबे में गिरफ्तार मैकेनिक दौरान हिरासत हलाक। रमीज को गिरफ्तार किया लेकिन अदालत में पेश न किया। वरसा का तशद्दुद से हलाकत का इल्जाम। SSP ऑपरेशंस को भी पुलिस की गलती का शुबा। तहकीकात के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। मेरी गाड़ी क्यों रोकी? कराची में शहरी आपे से बाहर। गुलबर्ग में सिग्नल तोड़ा। ट्रैफिक एहलकार ने रोका लेकिन ड्राइवर ना रुका और गाड़ी से एहलकार को घसीटता हुआ दूर ले गया। गाड़ी को कुछ फासले पर शहरियों ने ही घेर लिया। ड्राइवर अवैस के खिलाफ समनाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुत्तहदा अरब इमारात के हम मनसब को फ़ोन। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तारीख़ी बिरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का ख्याल रखने पर अमाराती वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया।
और मुल्क भर में शोहदाए करबला का चहलुम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त। जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। 24 घंटे के लिए बाइक की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई।